नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको सुना रहे हैं श्री शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा, जिसे लिखा है श्री सुदर्शन कुमार चक्र जी ने। और इस कहानी को हम आपको लेखक के शब्दों में ही पढ़ के सुना रहे हैं, जिसके कि 2 भाग हम आपको सुना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम आपको सुनाएंगे श्री शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का भाग 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का अध्याय है आखेट एवं नगरचर्या। पावन मृग मारही जिए जानी, दिन प्रति निर्पही देखावही आनी। जेहि विधि सुखी होई पुरलोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। मानस। राजकुमारों के भी अद्भुत कर्तव्य होते हैं। गुरु गृह से लौटकर हमें अपने सभी कर्तव्यों के प्रति सावधान होना पड़ा। उन्मुक्त क्रीड़ा, बाल सखाओं के साथ स्वच्छंद खेल कूद प्राय समाप्त। अब हम द्विज हो गए थे। त्रिकाल संध्या हमने उपनयन के दिन से ही प्रारंभ कर दी थी और श्री रघुनाथ ने तो पार्थिव पूजन भी अपने नित्य कर्म में सम्मिलित कर लिया था। वैसे शेष हम तीनों भाइयों ने अपने उन विश्ववंद्य अग्रज को ही सदा अपना आराध्य माना है। आखेट राजकुमारों का कर्तव्य है और उसे भी हमें अपनाना ही था। पितृचरण के आह्वान पर निषाद राजकुमार युवक गुह, जो अब निषाद राज हैं, अयोध्या आ गए। श्री रघुनाथ ने उन्हें अपना सखा बना लिया। वे हमारे आखेट के मुख्य निर्देशक हुए। प्रथम दिन था आखेट पर प्रस्थान करने का। हम शस्त्र सज्ज हो रहे थे, किंतु मेरे चित्त में अद्भुत उथल पुथल मची थी। मेरे मानसिक संघर्ष को मेरे सेव्य ने लक्षित कर लिया और मेरे उन आदर्श श्री भरत जी ने श्री रघुनाथ के सम्मुख मस्तक झुकाया। क्यों, क्या बात है भाई? संकोच का तो कोई कारण नहीं है, श्री रघुनाथ ने पूछा। कुमार कुछ निवेदन करना चाहता है, किंतु वह तो अपने संकोच से ही गूंगा है। श्री भरत जी ने मेरे हृदय की बात अपने शब्दों में व्यक्त कर दी। वन्य पशुओं से हमारी कोई शत्रुता नहीं। उन्होंने हमारा या प्रजा का कोई अपराध नहीं किया है। उन निरपराध निरीह प्राणियों का वध हत्या नहीं है देव। शासक वर्ग का आखेट आवश्यक कर्तव्य है और वह 2 आधारों पर कर्तव्य की श्रेणी में आता है। श्री रघुनाथ ने समीप का आसन स्वीकार करके हमें भी बैठ जाने का संकेत किया और अपने सहज मेघ गंभीर स्वर में समझाया, अरण्यवासी मानवों की प्राण रक्षा एवं कृषिजीवी वर्ग की आजीविका रक्षा शासक का कर्तव्य है। जीवन एवं जीविका पर आई आपत्तियों से त्राण का भार उठाने के कारण ही क्षत्रिय है। प्रजा की क्षतियों से रक्षा क्षत्रिय का कर्तव्य है और अपने कर्तव्य के पालन से मानव जगत माता की आराधना करता है। कर्तव्य पालन उसे निष्पाप करके पूर्णत्व की ओर ले जाता है। वन्य पशुओं में जो उद्वत होकर अरण्यानी एवं पार्थिव मानवों के लिए आतंक बन गए हैं, उनका आखेट तो अनिवार्य होता ही है। आखेट के द्वारा वन्य पशुओं की संख्या भी मर्यादा में रखना आवश्यक है, जिससे वे कृषिजीवी वर्ग की आजीविका के लिए आतंक न बने। अतीर्थ पशु का आखेट अपराध है, यह हम सबने सुना है। इसका अर्थ है कि घोर अरण्य में निरपराध एवं वृद्धावस्था से पूर्व के पशुओं का आखेट हत्या है। वन्य पशुओं का उच्छेद नहीं होना चाहिए, किंतु उनकी संख्या मर्यादा में रहनी चाहिए। लक्ष्मण, तुम्हारी शंका मैं समझता हूँ। मेरे सहोदर अग्रज मस्तक झुकाए थे। श्री रघुनाथ ने उनकी ओर देखा। मानव यदि अपनी मर्यादा में रहे, यदि वह अपने धर्म पर स्थिर रहे, यदि उसका उपार्जन धर्मपूर्ण हो और उसमें से वह सब प्राणियों का उचित भाग वितरित करता रहे, सचराचर सृष्टि मर्यादा में रहती है। स्वतः समस्त पशु पक्षी कीट पतंग आदि संयम में रहते हैं और उनकी संख्या मर्यादा में रहती है। कृषि विनाशक कीट, रोग कीट, शलभ, मूषक, शुकादि की संख्या स्वयं नहीं बढ़ती। वन्य पशु संयम में रहते हैं, उनकी संख्या को आखेट से सीमित करना आवश्यक नहीं होता। आज त्रेता का पवित्र काल है। शासक के सिंहासन पर धर्म प्राण पितृचरण है। प्रजा धर्म निरत है, अतः
आखेट की यह प्रथम आवश्यकता आज है ही नहीं। आज तो वन्य पशु भी मर्यादा में रहते हैं और मानव अपनी मर्यादा में है, तो शिष्टा बाध्य है इतर प्राणियों की संख्या मर्यादा में रखने के लिए। आखेट की यह प्रथम आवश्यकता मानव स्वयं उत्पन्न करता है एवं नरक से भी दारुण यंत्रणामयी। वह जब अपनी मर्यादा त्याग देता है, सृष्टि की मर्यादा भंग हो जाती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उपल वृष्टि, उल्कापात, भूकंप, ज्वालामुखी, प्रकृति मर्यादा त्याग दे तो कब क्या होगा कौन कह सकता है। क्षुद्र कीटों से लेकर जलचर, नभचर, अरण्यानी पशु, सरीसृप प्रभृति सभी मर्यादा त्याग देते हैं। उनकी संख्या मर्यादा में नहीं रहती, स्वभाव मर्यादा में नहीं रहता। किसी की अतिवृद्धि और किसी का समूलोच्छेद अपनी मर्यादा त्याग कर मानव विश्व को अस्त व्यस्त कर देता है और तब उसकी आवश्यकता आखेट को उसका कर्तव्य बना देती है। आखेट की एक अन्य आवश्यकता है, एक अन्य आधार है और हम उसी आधार पर आखेट करेंगे। यूथ जीवी वन्य पशु जब वृद्ध हो जाता है, उसे उसके सहचर यूथ से पृथक कर देते हैं। वह एकाकी रहने को विवश होता है, सदा आतंकित रहता है अपने जीवन के लिए और ऐसी स्थिति में क्रूर सत्व प्राणी आतंक बन जाते हैं। वे अकारण औरों पर आक्रमण करने लगते हैं। मृग का श्रृंग भार बढ़ जाता है और वह तृण बड़ी कठिनाई से चर पाता है। हिंसक पशुओं के नख दंत क्षीण हो जाते हैं। आजीविका प्राप्त करने में असहाय यूथ त्यक्त ये वृद्ध प्राणी बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत करते हैं और तब शासक को शाप देते हैं, जो इन्हें इस कष्ट से आखेट के द्वारा मुक्त नहीं कर देता। ऐसे पशु आखेट के लिए विहित हैं। उनके पक्व चर्मादि तपोधनों के उपयोग में आते हैं और इससे भी वे पवित्र होते हैं। हमसे कहीं प्रमाद न हो, इतनी सावधानी हमें रखनी होगी। हम अपने आखेट निहित पशु नित्य ले आकर पितृ चरणों के सम्मुख रखेंगे एवं उनकी सम्मति प्राप्त करेंगे कि हमने कोई अनुचित आखेट तो नहीं किया। श्री रघुनाथ का यह उपदेश आखेट के प्रत्येक क्षण में हमारे सम्मुख रहा। हमने क्रोध या आवेश में एक भी बाण चलाया हो, मुझे स्मरण नहीं। निषाद कुमार गुह हमारा मार्गदर्शन करते थे। अद्भुत निपुणता प्राप्त थी उनको वन के विषय में। वे भूमि एवं तृण देखकर ही बता देते थे कि यहाँ किस कोटि के पशु मिल सकते हैं। वहाँ कोई पशु यूथ होगा अथवा यूथ बहिष्कृत एकाकी पशु। वायु सूंघ कर ही वे पर्याप्त दूर के जलाशय का ठीक अनुमान कर लेते थे। युद्ध वृद्ध मृग ही नहीं, गज तक हमारा वन में मनोरंजन करते थे। उनके आखेट की बात ही कैसे सोची जा सकती है। मृगों के यूथ हमारे अश्वों के वन में पहुंचते ही समीप आ खड़े होते, जैसे हमसे परिचय करने को समुत्सुक हों। हम जहाँ विश्राम करने तरु छाया में बैठते, शशक हमारी गोद में आ जाते थे। दूसरे अनेक छोटे वन पशु हमें घेर लेते और अपनी अनेक प्रकार की चेष्टाओं से हमें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते। केशरी अपनी संगिनी एवं शिशुओं को लिए जब मार्ग के पार्श्व में आ खड़ा होता, जैसे स्वागार्थ आया हो, उस पर कोई भी शराघात कैसे कर सकता है। गजों का यूथ हमें फलों एवं पुष्पों का उपहार दे जाता था तथा भल्लुक ने कई बार श्री रघुनाथ के करों में स्वयं कंद अर्पित किए। हम आखेट करते थे। प्राय प्रतिदिन ही हम आखेट योग्य पशु पा लेते थे। निषाद कुमार गुह दुर्गम अरण्य में जहाँ यूथ त्यक्त जरा जीर्ण स्वयं के लिए आतंक बने क्लेशमान मृग, केशरी, व्याघ्र, वाराह आदि मिल सकते थे, वे स्थल ढूंढ निकालते थे। प्रतिदिन के आखेट हथ हमारे पशु राजसेवक उठा लाते थे एवं हम उन्हें पितृ चरणों के सम्मुख रख देते थे। हमें सदैव प्रशंसा प्राप्त हुई। किसी दिन किसी ने नहीं कहा कि हमने आवेश में कोई अतीत पशु अपना लक्ष्य बनाया। पूज्य पितृ चरण ने अब श्री रघुनाथ जी को प्रजा पोषण में योग देने को प्रोत्साहित करना आरंभ कर दिया था। कहना तो यह चाहिए कि उन त्रिभुवन पोषक ने स्वयं अपना कार्य संभाल लिया और महाराज ने उसमें प्रसन्नता प्रकट की। श्री चक्रवर्ती महाराज की अनुमति लेकर
श्री रघुनाथ नगर के विविध कार्यों को देखने लगे। हम तीनों भाइयों को भी अब आज्ञा पालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहाँ नव निर्माण आवश्यक है, कहाँ के उद्यान को परिष्कृत करना है, किस चत्वर सभा स्थल एवं सरयू के घाट पर क्या परिवर्धन प्रजा के लिए अधिक सुख सुविधा उत्पन्न करेगा, यह श्री रघुनाथ अद्भुत ढंग से सोच लेते थे। जो बात कुशल मंत्रियों के ध्यान में नहीं आई थी उसे वे सोच लेते और प्रत्येक कार्य के लिए चक्रवर्ती महाराज से अनुमति प्राप्त करते। बालोद्यान, नागरिक क्रीड़ोद्यान, चतुष्पथोपवन, पथ पार्श्व चत्वर, सहस्त्रधारा स्तंभ, स्नानीय घाट एवं आवास, सभा स्थल, सुविस्तृत क्रीड़ा भूमि आदि से सज्जित अवधपुरी तुमने देखी है सुभद्र। पृथ्वी का कोई नगर कदाचित नागरिक सुविधा एवं सुरम्यता में, सात्विक सुरम्यता में श्री अवध की तुलना कर सकी। यह सब श्री रघुनाथ की कुमार कल्पना का निर्माण है। अवध के देवायतन, उपासना ग्रह, यज्ञशालाएं, कभी अवध में इनकी अल्पता रही नहीं, किंतु श्री रघुनाथ ने जब इन सबको परिष्कृत कराया, इनको पुनः सुसज्ज किया गया, हमारे नागरिक ही नहीं धर्माध्यक्ष तक चमत्कृत हो गए। श्री रघुनाथ ने नवीन समारोहों का आयोजन किया तथा परंपरागत समारोहों को अभिवृद्ध किया। उन्होंने प्रजाजनों को समुल्लास प्राप्त हो ऐसा एक भी सुअवसर छोड़ा नहीं। अवधवासी कैसे सुखी एवं प्रसन्न हो, यह जैसे श्री रघुनाथ का मुख्य बिंदु था और वे इसके अवसर निकाल ही लेते थे। हम नागरिकों के निजी समारोह में सम्मिलित होते थे। उनके विवाह, पुत्र जन्म एवं दूसरे उत्सवों में वे श्री रघुनाथ को अपने गृह सदस्य की भांति अपने प्रांगण में पाते थे। अनेक बार नगर में एक साथ अनेक ग्रहों में समारोह उपस्थित होते थे। हम तीनों भाइयों को पृथक पृथक ग्रहों में जाकर समारोह में सम्मिलित होने की आज्ञा होती थी, किंतु श्री रघुनाथ सबके यहाँ पहुँचते थे। वैसे ऐसे अवसरों पर वे अधिक समय उस नागरिक को देते जो अपेक्षाकृत कम संपन्न एवं कम सम्मानित होता। नगर में सभी देवोत्सव पूरे उत्साह से श्री अवध में मनाए जाते हैं, किंतु श्री रघुनाथ के अनुरोध पर प्राय उन सब में श्री चक्रवर्ती महाराज स्वयं उपस्थित होने लगे। पितृचरण पधारेंगे तो हम सब साथ रहेंगे ही। मुनियों, विप्रवर्ग एवं अन्य अयोध्या के समीपस्थ वनों में रहने वाले तपस्वी वानप्रस्थों के आश्रमों में श्री रघुनाथ एक बार प्राय प्रतिदिन हो आते थे। उन आत्म काम पुरुषों को कोई आवश्यकता तो होती नहीं, किंतु उनकी कुछ न कुछ सेवा हमें प्राप्त हो ही जाती थी। यज्ञशाला एवं अतिथिशाला की विशेष रूप से व्यवस्था की गई। ये सब कार्य श्री रघुनाथ स्वयं देखते तथा आदेश देकर संपन्न कराते थे। वैसे उन्होंने हम तीनों भाइयों पर भी उत्तरदायित्व दे रखा था। श्री भरत जी को विप्रवर्ग, ऋषि आश्रम एवं देव सदनों की सुव्यवस्था श्री रघुनाथ ने सौंप रखी थी। मेरे सहोदर अग्रज को नागरिकों की सुख सुविधा का ध्यान रखना था एवं उनको कोई असुविधा तो नहीं होती, इस विषय में सचेष्ट रहना था। मुझे अवध के सैनिकों तथा राज सदन के सेवकों की सेवा प्राप्त हुई थी। गौशाला स्वयं श्री रघुनाथ देखते थे। अश्वशाला एवं गजशाला सेना से संबंधित होने के कारण मुझे देखना था। इस प्रकार हमने नगर परिचर्या बाल्यकाल में ही प्रारंभ कर दी थी। 7वां अध्याय मुनि मख रागन गयौ कृपाला। हमारा दैनिक क्रम बड़े आनंद एवं उत्साह से चल रहा था। नित्य साय संध्या के पश्चात श्री रघुनाथ हम तीनों भाइयों के साथ बैठते थे। उस समय वे दिन भर के कार्यों का विवरण सुनते थे। किन किन अधूरे कार्यों में अधिक गति आनी आवश्यक है, किसको अतिरिक्त सहायता चाहिए, प्रजाहित के कौन कौन से नवीन कार्य प्रारंभ करने हैं और कल किन किन समारोह का आयोजन है, उनमें कितने राजकीय हैं तथा कितने नागरिकों के व्यक्तिक हैं। उन समारोह में हम लोगों को तथा अन्य राजपुरुषों को किस प्रकार भाग लेना है, कितनी सहायता एवं सामग्री प्रदान करनी है। इस प्रकार आगामी दिन का पूरा कार्यक्रम उसी समय बन जाता था। हम में से प्रत्येक का कार्य निश्चित हो जाता था। ऐसी सायकालीन मंत्रणाओं में आवश्यकता होने पर महामंत्री, सुमंत्री जी अथवा अन्य राजपुरुष भी बुला लेते थे हम लोग, किंतु ऐसे अवसर कदाचित ही आते थे। मैं तो आदेश पालन करना जानता हूँ। मंत्रणा में श्री रघुनाथ के द्वारा पूछने पर भी श्री भरतलाल जी
एवं मेरे सहोदर अग्रज ही अपनी अपनी सम्मति देते थे। हमारी मंत्रणा में जो निश्चय होता था उसे श्री रघुनाथ पितृ चरणों में निवेदन करते थे। मुझे स्मरण नहीं सुभद्र कि श्री चक्रवर्ती महाराज ने हम लोगों के मंत्रणा निश्चय में कभी कोई संशोधन किया हो। वे उल्लसित होते थे, प्रशंसा करते थे और हमें निश्चय को क्रियात्मक रूप देने की अनुमति प्राप्त हो जाती थी। प्राय श्री महाराज उस निश्चय में अधिक राजपुरुषों की सहायता लेने तथा अधिक व्यय करने को प्रोत्साहित करते थे और श्री रघुनाथ नम्रता पूर्वक उस अतिरिक्त सहायता को अनावश्यक सूचित कर देते थे। सहसा एक दिन राज्यसभा में द्वारपाल ने सूचना दी, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। तुम जानते हो सुभद्र कि यह सूचना ब्रह्म ऋषि की कृपा एवं शील ही थी। अयोध्या की राजसभा में ही नहीं, श्री चक्रवर्ती महाराज के अंतःपुर में भी प्रवेश के लिए किसी तपस्वी को ना अनुमति लेने की आवश्यकता है, ना पूर्व सूचना देने की। हमारा सौभाग्य, हमारे कुलगुरु उपस्थित थे राजसभा में। वे जगत सृष्टा के साक्षात पुत्र महर्षि वशिष्ठ स्वयं आसन से उठ खड़े हुए, उन्हें आगे करके विप्रवृंद चला और उसके पीछे स्वयं चक्रवर्ती महाराज हम चारों भाइयों तथा प्रमुख सभासदों के साथ चले महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करने। लोकोत्तर महत्व पुरुषों का शील भी लोकोत्तर होता है। महर्षि हमारे कुलगुरु के पदों में प्रणत होने जा रहे थे और कुलगुरु ने उन्हें झुकने से पूर्व ही बलपूर्वक हृदय से लगा लिया। अद्भुत था विश्व वंदे दोनों महर्षियों का वह मिलन। हम सबको उन तपोमूर्ति सृष्टि समर्थ महर्षि के पद वंदन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके अभ्यंकर हमारे मस्तक पर पड़े। उनके आशीर्वाद वचन ने हमें धन्य किया और राजसभा में आकर जब उन्होंने सिंहासन स्वीकार कर लिया, श्री चक्रवर्ती महाराज ने अपने करों से उनके श्री चरण प्रक्षालित किए। हमारी अलकें और अयोध्या के राज सदन परिपूत हो गए। उस पादोदक से महर्षि ने कृपा पूर्वक पितृ चरण को अर्घ्य पाद्यादि उपकरणों से अपनी अर्चा संपन्न कर लेने का सुअवसर दिया। उनकी मार्ग शांति निवृत्त हो जाने पर बधांजलि श्री चक्रवर्ती महाराज ने पूछा, सेवक सनात हुआ श्री चरणों के आगमन से। किसी विशेष सेवा का सौभाग्य देने श्री चरण पधारे हो तो उसे संपन्न कर, तो यह जन अपने को कृतकृत्य करे। मैं तुम्हारे द्वार पर याचक होकर आया हूँ राजन। महर्षि ने बिना आडंबर कहा, जिनके श्री चरण त्रिभुवन की समस्त कामना पूर्ण करने में समर्थ हैं, वे सेवक को यह बड़प्पन देने पधारे हैं। चक्रवर्ती महाराज का कंठ गदगद हो आया। अश्रुपूरित नेत्र उन्होंने प्रार्थना की, अवध का संपूर्ण कोच, समस्त सैन्य बल एवं स्वयं यह जन श्री चरणों का ही है। प्राण देकर भी आज्ञा का पालन करेगा यह सेवक। तुम धन्य हो राजन। महर्षि भी पुलकित हो उठे। मैं तुम्हारी श्रद्धा से संतुष्ट हूँ, किंतु विवश हूँ। तुमने कुलगुरु के रूप में जिन्हें प्राप्त किया है उनके अकल्पनीय ब्रह्म तेज का पता नहीं। तुम्हें कुछ अनुमान है या नहीं, किंतु मैं उससे परिचित हूँ। महर्षि वशिष्ठ के वरद करों की छाया में रघुवंश नित्य निर्भय है। यही कारण है कि श्री त्रिभुवनजयी नैकेशे भी अयोध्या की ओर आने में स्वयं आतंकित होते हैं। राजन, तुम जानते ही हो कि रावण के आतंक से सुरेंद्र भी अमरावती में सुख सहन नहीं कर पाते। 2 क्षण रुककर महर्षि ने पुनः प्रारंभ किया। उसने अपने अनुचरों का जाल पूरे अंजनाब वर्ष में फैला रखा है। मेरे तपोवन सिद्धाश्रम के पड़ोस में ही उसके द्वारा नियुक्त असुर सेना रहती है। सुना है उस राक्षस राज ने इधर के वन्य प्रांत की शासिका बना रखा है। राक्षसी ताड़का को। उस निशाचरी के 2 पुत्र हैं, मारीच एवं सुबाहु। दोनों ही मायावी हैं, क्रूर हैं तथा स्वभाव शत्रु है। सत्कर्म सधर्म सुरमुनि गणों के उनके साथ विशाल राक्षस सेना है। सिद्धाश्रम में हम कोई यज्ञानुष्ठान नहीं कर पाते। महर्षि ने खेद पूर्वक कहा, पर्वों पर पार्वन कर्म भी करना अशक्य हो गया है। हवन धूम्र दिखा और वे दुष्ट अपनी सेना के साथ आए। अब तक आश्रम भूमि पर पद रखने की धृष्टता तो उन्होंने नहीं की है, किंतु गगन से वे पूरे आश्रम में मलमूत्र कर जाते हैं। हड्डी रक्त मांस के शादी की वृष्टि कर देते हैं। हमारे यज्ञ कुंड, अग्नियां, आश्रम भूमि
वस्त्र, पात्र एवं शरीर तक अपवित्र हो जाते हैं। पूरा दिन आश्रम को स्वच्छ पवित्र करने में व्यतीत हो जाता है। स्थान त्याग से कोई लाभ नहीं। ये दुष्ट असुर जहाँ जाएंगे वहीं सताएंगे। इतना पवित्र स्थल आवश्यक सामग्री से पूर्ण कानन कहाँ मिलेगा। कुश, समीत, फल, कंद, जल सभी ऋतुओं में वहाँ सुलभ है। दूसरे जो ऐसे स्थल हैं वहाँ महर्षिगण निवास करते हैं। अपने साथ के इतने ऋषियों को लेकर मैं वहाँ निवास करने जाऊं, उन्हें संकोच भी होगा, असुविधा भी होगी। ये असुर कहीं वहाँ भी उत्पात करने लगे, अपने कारण दूसरों को भी क्लेश होगा। महर्षि का विचार सर्वथा स्तुत्य था। मुझे तो क्रोध आ रहा था राक्षसों पर। महर्षि को निशाचरों के उपद्रव से आश्रम त्याग करना पड़े, यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात थी। राजन, आपके इन विश्व वंद्य कुल गुरु ने ही मुझसे शस्त्र न्यास कराया है और वह न्यास तो सर्वदा के लिए है। महर्षि विश्वामित्र हमारे कुलगुरु की ओर सस्मित देख रहे थे। ब्रह्म ऋषियों का बल सदा से तप रहा है। किंचित स्मित पूर्वक हमारे कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने कहा, और उस तप में आपकी समता कर सके ऐसा मैं किसी को नहीं देखता। राजन, अनेक बार क्रोध करके मैं अपने तप का नाश कर चुका हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने पुनः वशिष्ठ जी की ओर देखा। कृपण की पूंजी के समान अब मैंने इसे बचाया है। शाप देकर इन राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, यह सत्य है, किंतु महर्षि वशिष्ठ के समान मेरे पास अमित ब्रह्म तेज कहाँ है, और मैं इन क्षमा की मूर्ति के समान क्षमाशील ही कहाँ हूँ। इसी से तो मैं आपके द्वार पर याचक होकर आया हूँ। आज्ञा देव। पितृ चरणों ने बंधांजलि मस्तक झुकाया। आप श्री राम लक्ष्मण को मुझे दे दें। महर्षि के नेत्र प्रारंभ से ही श्री रघुनाथ पर ही लगे थे और वे बार बार पुलकित हो रहे थे। इनके द्वारा राक्षसों का संहार हो जाएगा एवं मुझे भी ये कृत्य करेंगे। महर्षि के वचन वज्राघात के समान आए। पितृचरण किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। समस्त राजसभा हतवाक देखती रह गई। अप्रत्याशित याचना थी। राजन, तुम मोह में मत पड़ो। इन रामभद्र के अमित प्रभाव को तुम नहीं जानते। महर्षि ने किसी को बोलने का अवसर नहीं दिया, किंतु मुझ पर तुम विश्वास कर सकते हो। तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी। लोग तुम्हारे औदार्य का यशोगान युग युग तक करेंगे तथा तुम्हारे इन कुमारों का परम कल्याण होगा। भगवान, आप राज्य मांग लें अयोध्या का। असुर सेना के विनाश के लिए मुझे संपूर्ण सैन्य के साथ संग चलने की आज्ञा करें, अथवा इसी क्षण मेरा मस्तक मांग लें। पितृचरण गदगद कंठ विह्वल भाव से रुदन कर उठे। सब दे सकता हूँ प्रभु, किंतु जीवन के जीवन, प्राणों के प्राण श्री राम, उनको देने में हृदय निकला पड़ता है। ऐसी आज्ञा आप मुझे ना दें। सुभद्र, इन महर्षियों की गति एवं इनका स्वभाव कदाचित सृष्टिकर्ता भी समझ नहीं सकते। इनकी चित्त नवनीत मृदुल है, किंतु कब वज्र निष्ठुर हो जाएगा कोई कह नहीं सकता। पितृचरण क्रंदन कर रहे थे, चरणों में मस्तक रखे विह्वल हो रहे थे, किंतु महर्षि ऐसे तटस्थ विराजमान थे जैसे उनसे कोई बात नहीं कही जा रही है। उनसे करुण प्रसंग का कोई संबंध ही नहीं है। सबसे प्रथम हमारे कुलगुरु पर महर्षि विश्वामित्र की इस तटस्थता का प्रभाव पड़ा। उनके नेत्रों में आशंका स्पष्ट लक्षित हुई। उन्होंने ही विनम्र स्वर में कहा, ब्रह्म ऋषि, मैं श्री चक्रवर्ती महाराज से कुछ कह लूं? महर्षि विश्वामित्र ने केवल देख भर लिया। एक शब्द बोलने की आवश्यकता उन्हें प्रतीत नहीं हुई। सुभद्र, इतनी तेजस्विता त्रिभुवन में कहीं सुनी तक नहीं हमने। अयोध्या के सम्राट को सैमिनीपति यमराज बंधांजलि मस्तक झुकाते हैं। देवेंद्र आगे आकर उनकी वंदना करते हैं और हमारे कुलगुरु उन ब्रह्मपुत्र की तेजस्विता त्रिभुवन विख्यात है। किंतु महर्षि विश्वामित्र की तप शक्ति का प्रभाव हमने उस दिन समझा। उनका तेज अदम्य है। कुलगुरु के संकेत पर श्री चक्रवर्ती महाराज राजसभा के मंत्रणा कक्ष में चले गए। महामंत्री सुमंत्र के साथ हम चारों भाइयों को वहां आ जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रणा कक्ष में पहुंचते ही कहा, राजन, त्रिभुवन में विश्वामित्र की तपस्या की तुलना नहीं है।
इसी प्रकार उनके क्रोध की समता प्राप्त करना भी कठिन है और उनके समान अपने शब्दों पर स्थिर रहने वाले भी सृष्टि में गिने चुने ही हैं। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि राम लक्ष्मण का कल्याण होगा। 2 क्षण रुककर कुलगुरु बोले, ऐसी अवस्था में दोनों कुमारों को तनिक भी क्लेश दे सके ऐसी शक्ति सृष्टि में उत्पन्न नहीं है। महर्षि कौशिक की अवमानना करके रावण या रावणी तो क्या, महाकाल भी अपने कुशल की आशा नहीं कर सकते। महर्षि विश्वामित्र याचना करें, उसे पूर्ण कर ही देना चाहिए। वे अस्वीकार सुनने के अभ्यस्त नहीं राजन। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ अत्यंत गंभीर हो गए। वे नरेश थे और तब उन्होंने मेरी होमधेनु नंदिनी की याचना की थी। अस्वीकृति मेरी रह गई, किंतु मुझे अपने सभी पुत्रों की मृत्यु देखनी पड़ी। क्रोध आने पर विश्वामित्र कितना बड़ा विनाश उपस्थित कर देंगे, कोई नहीं कह सकता। अब वे ब्रह्म तेज संपन्न हैं। मैं भी अब उनके प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं। पितृचरण ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उनके नेत्रों में जो दयनीयता आई, सुभद्र इतना दीन भाव अयोध्या के अधीश्वर के मुख पर कदाचित जीवन में प्रथम बार आया होगा। हृदय फटा जाता था पितृचरण की वह अवस्था देखकर। श्री रामभद्र के वियोग की कल्पना मुझे कम व्यथित नहीं करती राजन। महर्षि ने इस बार गदगद कंठ कहा, किंतु एक और सर्वस्व जाने की आशंका है। कुमारों के भी ब्रह्म ऋषि के कोप भाजन बनने का भय उपस्थित है और दूसरी ओर कोई आशंका नहीं है। विश्वामित्र जैसे तपोधन का आश्वासन है। अतः विश्वामित्र के क्रोधानल को उद्दीप्त करने की अपेक्षा मेरी सम्मति है। उनकी आज्ञा स्वीकार कर लेनी चाहिए। आपकी आज्ञा पितृचरणों से बोला नहीं गया, किंतु सुभद्र रघुकुल ने अपने कुलगुरु का आदेश किसी भी दशा में अस्वीकार नहीं किया है। वत्स रामभद्र, तुम माताओं की आज्ञा प्राप्त करो। वहीं श्री चक्रवर्ती महाराज ने भरे स्वर से आज्ञा दे दी और श्री रघुनाथ मेरे सहोदर अग्रज के साथ अंतःपुर में चले गए। सुभद्र, उस व्यथा का वर्णन करना शक्य नहीं है। माताओं ने अनुमति प्रदान की। कैसे प्रदान की ये पूछो मत। महर्षि विश्वामित्र के कोप का भय विवश कर रहा था सबको। सबके हृदय विदीर्ण हुए जा रहे थे। नाथ, अब आप ही इनके माता पिता हैं। श्री रघुनाथ के लौट आने पर पितृचरणों ने उन्हें भाई के साथ महर्षि को सौंपते हुए अत्यंत आर्त भाव से प्रार्थना की, ये अबोध बालक हैं। इनकी चंचलता, इनके प्रमाद, इनके अपराध आप क्षमा करते रहेंगे। राजन, आप किसी प्रकार की शंका न करें। इस सारे शोकार समाज में महर्षि विश्वामित्र स्वस्थ स्वर में कह रहे थे, राजकुमारों का किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होगा, इनका मंगल होगा। श्री रघुनाथ ने सानुज कुलगुरु के चरणों में मस्तक रखा, पितृपदों में प्रणत हुए, गुरुजनों की वंदना की और हम दोनों भाइयों को अंकमाल दी। महर्षि विश्वामित्र एवं हमारे कुलगुरु परस्पर मिले। पूज्य पितृचरण ने तथा अन्य लोगों ने महर्षि के पदों में प्रणिपात किया। एक बार पुनः आश्वासन देकर महर्षि ने प्रस्थान किया। श्री रघुनाथ तथा मेरे अग्रज महर्षि के पीछे गए। अयोध्या में हम 2 भाई ऐसे रह गए जैसे प्राणहीन शरीर। तो अभी आपने सुना श्री शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का भाग 3। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, दोनों भागों के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।